हेलो माय क्यूटीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय साइको हस्बैंड फैन फिक्शन का नेक्स्ट एपिसोड। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में देखा कि वीजिंग ने थोड़ा सा वांग जी को परेशान कर दिया था। उसके बाद जो वीजिंग था वो गुस्सा करके चला गया था। वीजिंग को हर्ट हुआ जब वांगजी ने उसे कहा कि वो उसका कुछ नहीं लगता है। वीजिंग को ये बात पूरी तरह से दिल पे हिट कर गई और इसके बाद वीजिंग वहाँ से चला गया। नाउ अभी शाम का टाइम था और वांगजी आ चुका था सीधा घर पे। वांगजी घर पर आता है, सीधा अपने रूम में जाता है और वो देखता है और फिर सोचता है वीजिंग यहीं पे होगा, बट यहाँ पे तो वीजिंग था ही नहीं। वांगजी सोचता है अब ये कहाँ चला गया। फिर वांगजी सोचता है शायद बाहर होगा कहीं पर। वांगजी सोचता है मैं चिंता क्यों कर रहा हूँ उसकी। वांगजी फिर अपने आप को ही बोलता है कि उसे इग्नोर करता है। तो वांगजी बात वगैरह लेके फिर वापस से नीचे आता है। वो नीचे आने के बाद देखता है तो उसका गगा जो है ना वो बैठा हुआ था। लान सिचन एक नज़र देखते हैं वांगजी को, फिर कुछ भी नहीं बोलते। वांगजी आता है और बोलता है गगा गुड इवनिंग। वो बोलते हैं गुड इवनिंग वांगजी। वांगजी फिर अपनी भाई के साथ जो भी अपनी मीटिंग्स थी या बिजनेस रिलेटेड जो भी चीज़ें थे उनके हिसाब से ही सारी चीज़ों पर डिस्कस करने लगते हैं। एंड ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है। वांगजी कुछ देर उनके साथ डिस्कशन कंप्लीट करता है एंड डिस्कशन कंप्लीट हो जाने के बाद वांगजी बस इधर उधर देखने लगता है। जैसे कि उसे वीजिंग को देखना था, उसे लगा यहीं कहीं आसपास होगा, दिख तो जाएगा, बट उसे वीजिंग कहीं दिखाई नहीं दिया। ये सोचने के वांगजी थोड़ा सा जो है ना परेशान होता है। एंड तभी हम देखते हैं सर्वेंट आता है और बोलता है मास्टर खाना रेडी हो चुका है। ये सुनने के बाद लान सिचन बोलते हैं हाँ हम अभी आते हैं। इसके बाद तुरंत ही जो वहाँ पे सर्वेंट था वो चला जाता है। सर्वेंट के जाने के बाद का सीन देखते हैं। लाइन सेजन बोलते हैं वांगजी चलो बात ले चुके हैं एंड हम खाना खा लेते हैं। वांगजी बोलता ठीक है गगा। इसके बाद लाइन सेजन और वांगजी दोनों आकर बैठ जाते हैं एंड वांगजी जो है ना वो प्लेट को देखता है। नाउ तभी हम देखते हैं लाइन सेजन नोटिस करता है और सोचता है वीजिंग। तभी वो बोलता है सर्वेंट एंड एक सर्वेंट तुरंत ही देखता है और बोलता है जी। तो वो बोलते हैं तुम्हारे मास्टर वी कहाँ पर है। वो बोलते हैं मास्टर वी सर वो तो आ ही नहीं आज ऑफिस से अभी तक। ये सुनने के बाद वांगजी की आइज़ एकदम से ओपन होती हैं, यानी कि वो नीचे की ओर देख रहा था, कुछ कर रहा था। जैसे ही उसने ये सुना कि वो घर नहीं आया है, ये सुनने के बाद तो वो बोलते व्हाट क्या कहा। तो वो बोलते जी हम वो घर नहीं आए हैं, शायद ऑफिस में काम होगा, आपको पता होना चाहिए। वांगजी देखने लगता है लाइन सेचन को। लाइन सेचन बोलते हैं वांगजी चेक करो। वांगजी बोलते जी को। इसके बाद वांगजी तुरंत ही अपना फ़ोन मंगवाता है। सर्वेंट्स आकर वांगजी को फ़ोन देते हैं। वांगजी वीजिंग को कॉल करता है बट वांगजी को वीजिंग का फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। वांगजी बोलता है वीजिंग का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है गगा। ये सुनने के बाद लान सेचन बोलते हैं वांगजी तुरंत ही पता करो वीजिंग कहाँ पर है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है ना पिछली बार क्या हुआ था। वांगजी भी पिछली बार की चीज़ों को याद करके थोड़ा सा टेंशन में आता है। इसके बाद वो बोलता है जी गगा। लान सेचन तुरंत ही जो है ना वो बोलते मैं भी पता करता हूँ। वांगजी कॉल करता है और वो सीधा कॉल करता है नी होसैंग को। नी होसैंग कॉल पिक करता है और बोलता है जी। वांगजी बोलता है वीजिंग कहाँ पर है। ये सुनने के बाद नी होसैंग बोलता है कि सर मुझे नहीं पता, जब से वो यहाँ से गए थे तब से मैंने उन्हें देखा ही नहीं। मैंने उन्हें 2 या 3 बार कॉल किया था बट उनका फ़ोन पिक नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि शायद उनका फ़ोन स्विच ऑफ होगा, चार्जिंग पे होगा, तो मुझे नहीं पता। ये सुनने के बाद तो वांगजी थोड़ा घबरा जाता है। वांगजी बोलता है ठीक है। वो बोलता है सर क्या कुछ हुआ है। वांगजी बोलता है कुछ नहीं। वांगजी फ़ोन कट करता है। इसके बाद वो तुरंत अपने गार्ड्स को बोलता है ढूंढो वीजिंग को कहाँ पर है वो। वांगजी अपने सारे गार्ड्स को बोल देता है। नाउ चारों तरफ सभी लोग ढूंढने में लग चुके थे। हम देखते हैं अभी वीजिंग को। वीजिंग अभी रिवर के पास बैठा हुआ था एंड रिवर को देख रहा था। वीजिंग जैसे कि मैंने कुछ सोच रहा था, बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रही थी। वीजिंग इतनी सारी गलतियां करने के बाद तो कैसे सोच सकता है कि वो इंसान अब भी वैसा का वैसा होगा, तुझे पसंद कर रहा होगा। नहीं, उस इंसान को तो अब तुझसे नफरत हो गई होगी। आखिरकार क्यों ही। और वीजिंग तो सोच क्या रहा है, क्या सोचा तूने। हाँ तो उसके लिए अब मायने रखता होगा। बिल्कुल नहीं वीजिंग, तो उसके लिए अब कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तूने इतने सालों तक सोचा तक नहीं एंड देन अचानक से जब तुझे पता चल रहा है तो तू क्या सोच रहा है। हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुझे बहुत सारी चीज़ों की गलतफहमियां हो गई हैं, तो तू बिल्कुल भी ये मत सोच। एंड वो अपने आप में ही बहुत सारी चीज़ें सोचने लगता है, उसका जैसे कि मानो दिमाग ख़राब हो रहा हो। वीजिंग अपने सही माइंड में नहीं था, वो बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा था और रिवर को ही देख रहा था। वीजिंग कुछ ज़्यादा ही चीज़ें सोचने लगता है
हम देखते हैं ऐसे करते करते 3 से 4 घंटे हो जाते हैं। एंड नाउ हम देखते हैं एक कार आकर रुकती है और तुरंत ही उसमें से लान वांगजी बाहर निकलता है। वांगजी भागते हुए आता है वहाँ पर और बोलता वीजिंग। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग चौंक जाता है, पीछे पलट कर देखता है एंड बोलता है आप वांगजी तुरंत ही आता है और बोलता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हें समझ में नहीं आता है किसी को बताकर घर से जाना होता है? तो अपना फ़ोन कहाँ पर है? कहाँ पर है तुम्हारा फ़ोन? वीजिंग बोलता है फ़ोन क्यों, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? वांगजी बोलता शट अप, अपनी बकवास बातें करना बंद करो, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, हर बार मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा, सुना तुमने? वीजिंग शॉकिंगली देखता और बोलता है मैंने नहीं कहा था। वांगजी बोलता चुप, एकदम चुप। एंड आइंदा से अगर मेरा फ़ोन पिक नहीं किया या मुझे तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ या कुछ भी मिला तो देख लेना मैं क्या करता हूँ तुम्हारा। वीजिंग शॉकिंगली देख रहा था। वीजिंग बोलता है क्यों, आपने तो कहा था ना मैं आपका कुछ नहीं लगता, तो यहाँ पर किस लिए आए हैं, बताएंगे मुझे? वांगजी बोलता अपना ये छोटा सा दिमाग चलाना बंद कर दो वीजिंग, सुना तुमने, मैं तुमसे बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ। वीजिंग बोलता है मत करिए, और ये बोलकर वापस से वीजिंग बैठ जाता है। वांगजी बोलता तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या, मैंने तुमसे क्या कहा? मैंने तुमसे कहा चलो यहाँ से। वीजिंग बोलता है मुझे नहीं जाना है आपके साथ, सुना आपने, मेरा जब मन करेगा, जब चाहे, मेरा दिल चाहेगा तब मैं वापस आ जाऊँगा, आप जाइए यहाँ से। यह सुनने के बाद तो वांगजी उसे देखने लगता है, ये इसकी अकड़, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बट वांगजी तुरंत ही आता है और वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग पर चुपचाप बैठा हुआ था और वो बस देख रहा था अपने सामने का सीन। वीजिंग को सुकून के पल चाहिए थे, बट वीजिंग सोचता है ये इंसान उसे सुकून के कुछ पल लेने भी नहीं देगा। घर पे तो घर पे है ना, अब उसका दिमाग खराब कर रहा है यहाँ पर। बट वीजिंग कैसे तैसे करके कंट्रोल करता है अपने आप को और देखता है और बोलता है क्या हुआ, आप अभी भी यहीं पर हैं? वांगजी बोलता है मैंने कहा ना अभी क्या भी चलो। वीजिंग बोलता है और मैंने भी कहा कि मुझे नहीं जाना है, सुना आपने? वांगजी घूर घूर के वीजिंग को ही देख रहा था, बट वीजिंग जैसे कि मानो पूरी तरह से इग्नोर करता है। वांगजी बोलता वीजिंग मैं तुम्हें सीधी तरह से बोल रहा हूँ, चुपचाप करके गाड़ी में जाकर बैठ जाओ, वरना अगर मैं बिठाने भी आ गया ना तो वीजिंग तुम्हें ही तकलीफ होगी। वीजिंग बोलता है जो करना है वो कर लीजिए, बट मैं नहीं आने वाला हूँ। एंड ये सुनने के बाद तो वांगजी बोलता फाइन ठीक है। वांगजी गुस्से में आगे बढ़ता है और वो तुरंत ही जाता है, वीजिंग को उसके हाथ से पकड़ता है और उसे सीधा अपने शोल्डर पर कैरी कर लेता है। वीजिंग बोलते चक्कर छोड़ो मुझे छोड़ो, बट वांगजी बोलता है शट अप। एंड इसके तुरंत ही बाद वांगजी वीजिंग को सीधा लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। वीजिंग छटपटा रहा था, वांगजी को दूर कर रहा था, बट वांगजी मानने वाला था बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं मानता। एंड कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं, वांगजी सीधा वीजिंग को गला के गाड़ी के अंदर फेंक देता है। उसके बाद डोर बंद करता है, वीजिंग उतरने की कोशिश करता है, बट वांगजी तुरंत ही चाइल्ड लॉक लगाता है। एंड वीजिंग घूर घूर के देखता रहता, मैंने कहा लन वांगजी उतारो मुझे, बट वांगजी बिल्कुल भी बोलता है नहीं। एंड देन वांगजी बैठ चुका था। इसके बाद वांगजी देखता रहता है चलो। ड्राइवर बोलता है जी सर। वीजिंग बोलता मैंने कहा ड्राइवर गाड़ी रोको वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, बट बिल्कुल भी नहीं मानने वाला था वो, नहीं। वांगजी तुरंत ही बटन प्रेस करता है और वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग जो बार बार कुछ ना कुछ किए जा रहा था, इधर से उधर इधर से उधर, वांगजी को गुस्सा आता है। वांगजी फिर तुरंत वीजिंग को पकड़ के खींच लेता है, सीधा वीजिंग वांगजी से हिट होता है। वीजिंग बोलता है लर्न वांगजी। वांगजी बोलता है वीजिंग शट अप, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वीजिंग बोलता मैंने कहा ना मुझे आपके साथ नहीं आना था और नहीं कहीं जाना था, तो मुझे समझ में नहीं आता है आपका दिमाग क्यों खराब है? हाँ, पहले तो खुद ही बोलती हो मैं आपका कुछ नहीं हूँ, अगर कुछ नहीं हूँ तो ये बकवास क्यों कर रहे हो? हाँ। ये सुनने के बाद वांगजी उसे घूर घूर के देखता है और बोलता शट अप। वीजिंग मैंने कहा ना इससे पहले कि मैं अपना पारा हाई कर लूँ तो चुपचाप बैठ जाओ, बट वीजिंग तो मानने को तैयार ही नहीं था। वो फिर से वांगजी को पॉक करता और बोलता मैंने कहा देन वांगजी उतारो मुझे। वांगजी बोलता है फाइन ठीक है। एंड वांगजी एक बटन प्रेस करता है जिससे कार को 2 हिस्सों में वहाँ पे एक शील्ड आ जाती है। इसके बाद तुरंत ही पकड़ता है वांगजी वीजिंग को उसके नेक से एंड देन फिर सीधा उसके लिप्स को कैप्चर करता है। एंड नाउ अभी उन दोनों का एक हॉट रोमांटिक किस जो कि बहुत ही फोर्सफुल था। वीजिंग दूर कर रहा था बट वांगजी मानने को तैयार नहीं था। वांगजी बोलता है बहुत शौक है ना, अभी देखता हूँ तुम्हें। एंड वांगजी बस वीजिंग को किस कर रहा था बहुत ही ब्रूटली, बट वीजिंग वांगजी को दूर कर रहा था। एंड काफ़ी देर तक ऐसा ही चलता है। इन द एंड वांगजी को इतना गुस्सा आता है कि वो वीजिंग के लिप्स पे बाइट कर लेता है। एंड वीजिंग को दर्द होता है, वीजिंग धक्का देता है वांगजी को। वांगजी स्माइल करता है वीजिंग को देख के और बोलता लगता है तुम्हें कुछ याद दिलाना पड़ेगा मुझे भी। वीजिंग बोलता है मैंने कहा शट अप एंड दोबारा से ये मत करना, तुम इसके लायक भी नहीं हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है। वांगजी को गुस्सा आता है वीजिंग को देख के और वो बोलता है ओ रियली वीजिंग। वीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना। इसके बाद हम देखते हैं गाड़ी रुक चुकी थी एंड उन लोगों के झगड़े में ही उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वापस से मेंशन आ गए।
कुछ ही टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी सीधा विजिंग को अपने शोल्डर पर कैरी करता है। विजिंग बोलता छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, बट वांग जी कहाँ मानने वाला था। सीधा विजिंग को अपने शोल्डर पर उठा कर ले जाना स्टार्ट कर देता है। वहीं हम देखते हैं मैंशन के अंदर का सीन। लायन सेजन का जो बैठे हुए थे परेशान थे और वो बार बार बोल रहे थे क्या विजिंग मिला। हम देखते हैं उन्हें कुछ आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा लायन वांग जी छोड़ो। लायन सेजन पलट कर देखते हैं और वो शॉक। वांग जी ने विजिंग को अपने शोल्डर पर कैरी किया हुआ था और वो उसे लेके जा रहा था। एंड वहीं दूसरी ओर विजिंग बोल रहा था लायन वांग जी छोड़ो। एंड वांग जी को विजिंग उसके बम बम पर बजा देता है एंड बहुत ही जोर जोर से मारने लगता है वांग जी के बम बम पे एंड देन पीठ पे। विजिंग तो वांग जी को बहुत परेशान कर रहा था, बट वांग जी सीधा अंदर आता लायन से बोलते वांग जी विजिंग तुम ठीक हो। विजिंग बोलता गगन मैं ठीक हूँ, अपने इस भाई को समझाइए, ये मुझे छोड़ नहीं रहा है। ये सुनने के बाद लायन सेजन बोलते विजिंग तुम कहाँ चले गए थे। विजिंग बोलता गगन मुझे पीसफुल चाहिए था कुछ टाइम, इसलिए मैं चला गया था, बट देखिए इसे ये मुझे। वो बोलते हैं वांग जी बोलते गगा प्लीज़। लायन सेजन ने इसके बाद कुछ नहीं बोलते। वांग जी सीधा विजिंग को वहाँ से लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी सीधा विजिंग को खींच कर लेकर आता है और वो सीधा उसे बेड पर लाकर फेंक देता है। विजिंग टर्न करता है और बोलता है वांग जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ ये करने की। वांग जी विजिंग को देख के स्माइल करता है और बोलता है ओह रियली तुम्हें ऐसा लगता है, हाँ तुम्हें दिखाऊं। विजिंग बोलता तुम कुछ नहीं कर सकते हो, सुना तुमने, और तुमने खुद ही कहा था ना कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता हूँ, तो फिर अब क्या। मैंने कहा दूर हटो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांग जी देखता है और बोलता है ओह रियली तुम्हारी इतनी औकात है। विजिंग बोलता तुमने देखा ही कहाँ पर है। वांग जी गुस्सा करता है विजिंग पे। विजिंग बोलता है मैंने कहा आगे से ऐसा मत करना वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। वांग जी बोलता ओह रियली, और किस चीज़ का करोगे। विजिंग बोलता है तुमने मुझे परेशान किया। वांग जी बोलता ओह रियली तुम्हें पता है ना विजिंग मैं कौन हूँ, मैं लैन वांग जी हूँ एंड मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ओके तो फालतू की बातें मत करो, समझ आना तुम्हें। विजिंग बोलता है वैसे भी हाँ सही कहा, मैं क्यों ही करूँगा, मैं हूँ ही कौन करने वाला। वांग जी देखता है विजिंग को और उसे गुस्सा आता है बीजिंग की ये फालतू बातें सुनने के बाद, क्योंकि उसे जैसे कि मानो ये बुरा लग रहा था, बहुत ही अजीब लग रहा था और वो बस गुस्से में देख रहा था। जी गुस्से में बोलता है तो बौरा से ऐसी फालतू की बातें मत करना। विजिंग बोलता है क्यों ना करूं। वांग जी उसे बोलता है शट अप एंड देन तुरंत ही वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने क्लॉथ लेता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी को गुस्सा आ रहा था। वांग जी बोलता है मैं अपने गुस्से को कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहा हूँ और ये है कि मेरा गुस्सा डे बाय डे बढ़ा रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। ऐसी बातें करता है ना मेरा मन तो करता है सच में कि मैं कुछ गलत कर दूं, बट नहीं लहन वांग जी तुम्हें रोकना होगा अपने आप को, तुम गुस्सा नहीं कर सकते हो। वांग जी अपने आप को ही रोकता है और बोलता है उसे जो करना है वो करने दो। वहीं कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी अच्छे से जो है ना बात वगैरह लेके बाहर आता है। विजिंग को देखते हैं विजिंग मुंह लाए हुए बैठा हुआ था एंड घूर घूर के देख रहा था। वांग जी बोलता है अब चलोगे यहाँ से। विजिंग बोलता है मुझे नहीं जाना। वांग जी बोलता है ठीक है तो तुम्हें आज भूखा रहना है क्या, हाँ खाना नहीं खाना। विजिंग बोलता है नहीं खाना मुझे। वांग जी बोलता है ओके देन ठीक है मैं जा रहा हूँ। विजिंग देखता और बोलता हाँ इसके चक्कर में विजिंग तो भूखा रहेगा, नहीं बिल्कुल नहीं। विजिंग भी जल्दी जल्दी करके वहाँ से चला जाता है एंड फिर नीचे आते हैं वो लोग लाइन सेशन बैठे हुए थे। वो बोलते हैं चलो इनका कुछ सुधरा तो सही, मतलब अभी ये गुस्सा नहीं कर रहे हैं दोनों के दोनों। लाइन सेशन को थोड़ा सुकून मिलता है। इसके बाद वो देखने लगते हैं स्माइल करते हुए। वांग जी चुपचाप बैठा हुआ था, सर्वेंट्स आते हैं खाना सर्व करते हैं। वीजिंग भी चुपचाप करके खाना खा लेता है। नाउ अभी वीजिंग सीधा अपने रूम में चला जाता है एंड वांग जी स्टडी रूम में जाता है, अपना काम करने लगता है। वांग जी इधर उधर सारी चीज़ों को देखता है एंड देन फिर वो अपना काम करता है, अपनी फाइलों वगैरह को चेक करता है, जो मीटिंग वगैरह थी उन सारी चीज़ों को लेकर कुछ ना कुछ फाइल वगैरह सब क्रिएट करता है। एंड नाउ ऐसा करते हुए उसे पूरे 2 से 3 घंटे हो जाते हैं। नाउ अभी वांग जी रेडी होके वापस से अपने रूम में आता है और वीजिंग को देखता है। वीजिंग पीसफुली बेड पे सोया हुआ था। वांग जी फिर कुछ नहीं बोलता, देन वो भी जाता है और पास में आके दूसरे साइड पे सो जाता है। वीजिंग सो चुका था एंड लगभग वांग जी के सोने के आधे घंटे के बाद वो उठ जाता है एंड वांग जी को देखने लगता है। वीजिंग सोचता है वीजिंग तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करनी होगी, अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो फिर कैसे चलेगा, तुम्हें पता है ना क्या करना है, बट मैं क्या करूँ ये मुझे गुस्सा दिला देता है। वीजिंग शायद वो जानबूझ के ही तुझे गुस्सा दिलाता है। वीजिंग तुझे गुस्सा नहीं होना है, अगर तू गुस्सा होगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा, तो वीजिंग गुस्सा बिल्कुल भी मत कर ठीक है। वीजिंग अपने आप को ही समझाता है। ना हो इसके बाद अच्छे से वो वापस वीजिंग वांग जी को देखते हुए सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वांग जी रेडी होकर अपने ऑफिस निकल जाता है और वीजिंग अपने ऑफिस निकल जाता है। ऐसे ही करके लगभग बोल सकते हैं दोपहर हो जाती है। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग अपनी चीज़ों को कर रहा था बट तभी वीजिंग का फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग अपना फ़ोन देखता है एंड उस पर एक फ़ोटो सेंड की गई थी। वीजिंग बोलता है ये क्या है एंड वीजिंग देखता है ये तो उसके फादर थे एंड वीजिंग देख के बड़ी बड़ी आंखें करता है क्योंकि उस फोटो पे डेट टाइम सब कुछ लिखा हुआ था। विजिंग बोलता है व्हाट, कल की फोटो, शुयांग के डैड, क्योंकि विजिंग ऑब्वियसली उन्हें जानता है। विजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है बोलता है डैड उनसे मिल रहे हैं।
ये सब क्या है। तभी उसको एक मैसेज आता है, अगर सच जानना है तो तुम यहाँ पे आ सकते हो। वीजिंग बोलता है क्या है ये सब, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है। मैं तभी वीजिंग जल्दी से कॉल करता है अपने डैड को, बट वीजिंग के डैड फ़ोन नहीं उठाते हैं। वीजिंग बोलता है डैड फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रहे हैं, मुझे मुझे पूछना है उनसे। वीजिंग काफ़ी सारी चीज़ें करता है, वो परेशान हो जाता है। हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपनी मीटिंग वगैरह सब कंप्लीट करता है। नाउ अभी वांग जी वापस घर जाने वाला था, बट घर जाने से पहले ही वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अपना फ़ोन पिक करता है, बोलता हेलो। दूसरी ओर से वांग जी को कुछ पता चलता है, एंड वांग जी को जैसे वो सारी चीज़ें पता चलती है, वांग जी बोलता है मैं आ रहा हूँ, एंड वो तुरंत ही अपना फ़ोन कट कर देता है और उसके बाद वो सीधा वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग सीधा अपने घर आता है, यानी कि वी मैंशन। वीजिंग आकर बोलता है मामा, एंड वीजिंग की मॉम वहीं पर बैठी हुई थी। वो बोलती है अरे वीजिंग बेटा। वो जल्दी से आते हैं, वीजिंग को हक करती हैं। वीजिंग अपनी माँ को देखते हुए बोलता है माँ बाबा कहाँ पर हैं। वो बोलते हाँ तुम्हारे पापा, उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ काम है तो वो 2 डेज़ के बाद ही आएंगे, अभी उनका मैसेज आया था। वीजिंग बोलते क्या। वो बोलते हाँ तुम्हारे पापा किसी काम की वजह से बाहर गए हुए हैं। वीजिंग देखता सारी चीज़ों को और वीजिंग सोचता है भगवान ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वीजिंग अपने मन में ही सोचता है। वीजिंग की माँ बोलती है वीजिंग तुम बेटा। वीजिंग बोलता है एक्चुअली मुझे बाबा से कुछ काम था, बिजनेस से रिलेटेड। बोलते हैं ओह अच्छा आओ ना बैठो ना। वीजिंग बोलता है एक्चुअली मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा। वीजिंग की माँ बोलती हैं बेटा वीजिंग कुछ दिनों के लिए तुम हमारे पास आओ ना। वीजिंग बोलता हाँ मैं आऊँगा माँ, बट फिलहाल के लिए मुझे जाना होगा। वो बोलती हैं ठीक है बेटा। वीजिंग जल्दी जल्दी करके वहाँ से वापस निकल जाता है। वीजिंग अपनी कार को लेके फिर से चला जाता है। हम वांग जी को देखते हैं, एक रूम का सीन। वांग जी उस रूम के पास एंटर करता है एंड उसी के साथ उसके कुछ गार्ड्स भी आते हैं। वांग जी उन गार्ड्स को देखता और बोलता है क्या पक्का वो यहीं पे है। गार्ड्स बोलते हैं जी सर, हमने पूरी तरह से सब चीज़ों को पता किया है। वांग जी बोलता है ओके देन फिर चलो। वो गार्ड्स बोलते हैं ओके, एंड तुरंत ही उस रूम का डोर ओपन होता है एंड ओपन होने के साथ ही वो लोग अंदर घुस जाते हैं। नाउ अभी हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। एक पर्सन को एक चेयर पर बांध कर रखा गया था एंड ये रूम पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ था। एंड कुछ टाइम पहले ही लैंड मैंशन में 2 या 3 गाड़ियाँ एंटर करी थी एंड अभी लैंड मैंशन के नीचे एक बेसमेंट बना हुआ है, वहाँ का सीन देखते हैं। एंड उस बोल सकते हैं बेसमेंट के रूम का डोर ओपन होता है और उसी के साथ एक पर्सन अंदर आता है चलते हुए, जिसके हाथों में एक आयरन की रॉड थी और वो आकर सामने बैठ जाता है चेयर के ऊपर। एंड एक पर्सन को चेयर के ऊपर बांध कर रखा गया था, जिसके हाथों और पैरों पर पूरी तरह से रस्सियों को बांधा गया था एंड उसे देखते ही लग रहा था कि किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है। एंड अब देखते हैं हम लैन वांग जी को, जो कि बोलता है फाइनली तुम मेरे हाथ लग ही गए। एंड उसके सामने वाला पर्सन जिसे चेयर पर बांध कर रखा गया था वो था शू यांग। शू यांग वांग जी को देखता है और एक डेविल स्माइल करता है और बोलता है ओह माय गॉड लैन वांग जी तुम यहाँ पे, क्या बात है, तो तुमने मुझे ढूंढ लिया। वांग जी बोलता बिल्कुल, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे पैसों को यूज़ करोगे और कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हें नहीं पता वो पैसे एक खास जगह से ट्रांसफ़र हुए हैं और उनके सारे सीरियल नंबर्स एक ही हैं, और अगर तुम कहीं पर भी ट्रांसफ़र करोगे उन सीरियल्स नंबर को तो फिर बहुत ही ईजिली तुम्हें ट्रैक किया जा सकता है। शायद तुम्हें ये बात पता नहीं थी, इसलिए मैंने ये चीज़ जानबूझ के की थी। शू यांग बोलता है ओह बहुत अच्छी बात है, तो तुम मुझसे किस चीज़ का बदला लेना चाहते हो? वांग जी बोलता है मेरे साथ जो किया था, वो बोलता है ओ तुम्हारे साथ जो किया वो कॉलेज के टाइम पे किया था, एंड वैसे भी उस टाइम पे तुम्हारी ही गलती थी, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ वो सब किया था। वांग जी बोलता शट अप, मैंने कुछ भी नहीं किया था। शू यांग बोलता है ओ कोई सबूत? तुम्हारा वो बकवास एंड घटिया हस्बैंड वी वुजियांग, उसने खुद ही किया था। मेरे प्यार में इतना पागल था वो कि उसने जो मैंने कहा वो कर दिया, ये भी नहीं सोचा ओ माय गॉड कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारी फैमिली का क्या होगा। उस बीइंग की वजह से ही तुम्हारी फैमिली आज तुम्हारे पास नहीं है और तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। अगर इस चीज़ में कोई गुनहगार है तो वो बीइंग है। वो इतना अंधा हो गया था प्यार में कि उसने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी फैमिली का क्या होगा। तो अगर तुम्हारी फैमिली मरी है तो सिर्फ उस वी वुजियान की वजह से मरी है, उसकी फैमिली की वजह से मरी है, न कि मैंने कुछ किया है। तो अगर तुम्हें बदला लेना है या कुछ भी करना है तो तुम उस वीजिंग के साथ करो। वैसे तुम्हें उसके साथ रहते हुए अजीब नहीं लगता क्या?
वैसे मैं सोच सकता हूँ तुम्हें अजीब लगेगा ही क्यों, वो है ही इतना खूबसूरत, कोई भी उसकी ब्यूटी को देख के पागल हो सकता है। और कॉलेज के टाइम पर तुम भी, मुझे पता है, ऐसे ही हुआ होगा। बट एक बात लैन वांगजी, मैं तुम्हें अच्छे से बता दूँ, वो आज भी मुझे ही रिमेंबर करता है, ना कि तुम्हें। तुम्हें तो वो जानता तक नहीं था। और तुम्हें पता है मैंने उसे कहाँ कहाँ टच किया होगा। एंड जब वांगजी ये सुनता है, उसे गुस्सा आता है। वांगजी तुरंत ही एक जोरदार पंच शू यांग के फेस पर मारता है और बोलता शट अप। शू यांग बोलता है क्या हुआ, हाँ तुम्हें क्या असलियत सुनने में मज़ा नहीं आ रहा? मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये असलियत है। मैंने उसे न जाने कितनी बार ही विदाउट ग्लोव देखा है। एंड वाकई एकदम सेक्सी लगता है वो। सच में मज़ेदार लगता है उसे टच करना। थाइस के बीच में, फेस पे, उसके वो लिप्स, आई नो क्रेज़ी कर देते हैं। मैंने उसे बहुत बार कभी किस किया है, मज़ा आता है उसके जूसी लिप्स। ओह माय गॉड, तुम्हें डिस्गस्टिंग नहीं लगता क्या कभी उसे टच करते हुए? कितनी ही बार वो मेरी बाहों में था, मैंने उसे किस किया होगा, हक किया होगा, और न जाने कहाँ कहाँ टच किया होगा। मैंने तो उसे बहुत बार बिना कपड़ों के भी देखा है। ओह माय गॉड, वो तो बहुत ही सेक्सी दिखता है। वैसे मानता हूँ मैंने कभी उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश बहुत की, बट उसने होने नहीं दिया। बट मैंने उसकी पूरी बॉडी को टच किया है। वैसे मैं उसके साथ सब करना चाहता हूँ, और अगर मैं बोलूँगा ना उसे, तो मेरे साथ सब कुछ कर लेगा। वांग जी एक ज़ोरदार पंच देता है और शू यांग बोलता है ओह लान वांग जी, गुस्सा आ रहा है तुम्हें? हाँ, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। बट क्या करोगे, आज भी तुम्हें बता दूँ मैं, वो मुझसे ही प्यार करता है। मुझसे, मेरे लिए सब कुछ कर लेगा वो। तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं, तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो। उसने तुम्हारी पूरी फैमिली को मरवा डाला। सच में बहुत ही घटिया है वो लड़का। एंड तुम्हें उस घटिया लड़के से प्यार हुआ। ओह माय गॉड, वैसे अभी भी तुम्हारे पास है ना वो? क्या उसके साथ डेली करते हो सब कुछ? एक बात मुझे भी करना है उसके साथ। एंड वांग जी एक और पंच देता है। शू यांग बोलता है ओ तुम्हारे इन पंचेस से कुछ नहीं होगा। वैसे तुम्हें एक और बात बताऊं, मैंने जब वियिंग मेरे पास था ना, काफ़ी सारी उसके साथ वीडियोस को बनाया है। एंड मैंने उसके साथ सब कुछ किया है। बहुत मज़ा आया था मुझे जब वो मेरे पास था ना। वो तो बेहोश था, उसे कुछ भी नहीं पता, बट मैंने उसके साथ सब कुछ किया था। एंड ये तो वांग जी के लिए एकदम हाई लेवल पे चला जाता है। शू यांग इससे पहले एक और बकवास कर पाता, वांग जी उसी आयरन रोड से शू यांग को मारना स्टार्ट कर देता है। और शू यांग जैसे कि मानो पूरी तरह से दर्द से कर्रा रहा था, बट वो भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। शू यांग काफ़ी देर तक पिटता है वांग जी के हाथों से, बट वांग जी जब काफ़ी ओवर करने लगता है, तभी गार्ड्स आकर बोलते हैं सर रुक जाइए प्लीज़, ये कॉल आ रहा है आपका। वांग जी फ़ोन देखता है तो कॉल भी यिंग का था, बट वांग जी गुस्सा करता है, उस फ़ोन को लेता है और निकल जाता है वहाँ से। वांग जी अपनी कार लेके सीधा मेंशन से बाहर निकल जाता है। अभी वेयिंग को देखते हैं। वेयिंग वापस आ चुका था, अपने रूम में था और बैठा हुआ था और सोच रहा था बहुत सारी चीज़ें। वेयिंग सोचता है मुझे उनसे बात करनी होगी आज, मुझे उससे जानना ही होगा। हाँ मुझे उनसे बात करनी है, मुझे जानना है आखिरकार उन्हें ऐसा क्यों लगा, और बाबा वो कहाँ चले गए हैं, मुझे उनसे भी पूछना होगा। मुझे मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। हम देखते हैं अभी रात के 12 बज चुके थे, बट वांग जी वापस घर नहीं आया था। और वेयिंग अभी हम देखते हैं हॉल में आ जाता है वांग जी का वेट करते करते। एंड लायन सेजन वो सो चुके थे, वेयिंग ने उन्हें जगाना जरूरी नहीं समझा। वेयिंग अभी पूरे हॉलवे में इधर से उधर घूम रहा था, वांग जी का वेट कर रहा था। वांग जी को जैसे कि मानो वो बार बार कॉल कर रहा था, बट वांग जी जैसे कि मानो उसका फ़ोन पिक करने को रेडी नहीं था। एंड लगभग 2 घंटे के बाद ही वांग जी ने अपना फ़ोन तक स्विच ऑफ कर दिया था। नाउ अभी बहुत लेट हो गया था, बट तभी हम देखते हैं एक कार घर के सामने आकर रुकती है। वेयिंग जैसे ही कार को देखता है, वो तुरंत ही वेयिंग भागता है वहाँ से। वेयिंग आता है और देखता है कुछ गार्ड्स वांग जी को पकड़ कर लेकर आ रहे थे। वांग जी बोलता है छोड़ो मुझे, बट वो गार्ड्स कैसे तैसे करके वांग जी को अंदर लेकर आते हैं, बट वांग जी उन्हें धक्का देता है। वो गार्ड्स संभालते हैं अपने आप को। वांग जी देखकर बोलता है निकल जाओ यहाँ से, निकलो। इसके बाद गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। वेयिंग आता है और बोलता है हस्बैंड ये क्या करके रखा है आपने। वांग जी वेयिंग को देखता है, एंड जैसे वो देखता है उसे सारी चीज़ें याद आती है। वांग जी को मतलब इतना गुस्सा आ रहा था, उसके माइंड में जो जो शू यांग ने कहा था वो सारी चीज़ें घूम रही थी। हर एक चीज़ उसके माइंड में पूरी तरह से घूमती जा रही थी। एंड अभी वो पूरी तरह से जैसे कि मानो आउट ऑफ माइंड हो चुका था। वांग जी डायरेक्टली वेयिंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए सीधा रूम में ले जाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी सीधा वेयिंग को लेकर आता है और सीधा वेयिंग को फ्लोर पर ही फेंक देता है। वेयिंग नीचे गिरता है और देखता है और बोलता है हाँ हस्बैंड। वांग जी वेयिंग के पास आता है और वेयिंग के फेस को टच करता है और बोलता है क्या, ऐसा क्या तुम्हें वो दे रहा था जो मैं तुम्हें नहीं दे पाया। वेयिंग शॉकिंगली देखकर बोलता है हस्बैंड कि क्या बकवास कर रहे हो आप। वांग जी बोलता है बकवास सही है, मैं तुम्हें बकवास करता ही लगूंगा ना, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें बकवास करता हुआ लग रहा हूँ? हाँ तुमने तुमने क्या किया वेयिंग, तुमने तुमने सब कुछ किया। मेरे माँ पापा
हर एक इंसान को मार डाला तुमने। तुम इतनी गिरी हुई कैसे हो सकते हो वीजिंग? एंड जब वीजिंग ये सुनता है तब एकदम चुप हो जाता है। वांग जी वीजिंग के पास आता है और बोलता है, क्यों? तुम पर गुस्सा भी करता हूँ तो गुस्सा नहीं कर पाता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरा प्यार हो। तुमसे प्यार करता हूँ मैं। अपने हाथों मजबूर हूँ मैं, तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। वरना अब तक तुम्हें कब का जान से मार डाला होता मैंने। तुम्हारा ये फेस देख के गुस्सा आता है मुझे। पर पर जब जब तुम्हारे फेस को देखता हूँ तब तब मुझे अपने माँ बाबा याद आते हैं। उन्होंने किस साथ तुमसे किया हुआ प्यार याद आता है। तुमसे नफरत नहीं कर पाता हूँ चाह कर भी, और न ही चाह कर तुमसे प्यार कर पा रहा हूँ। मन तो ऐसा करता है कि तुम्हें मार डालूं। वीजिंग देखता और बोलता है, मार डालो तो मुझे। वांग जी देखता और बोलता है, इतना आसान है क्या तुम्हें मारना? तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हें तड़पाऊंगा वीजिंग। एंड चिंता मत करो, अब बारी तुम्हारे बाबा की है। अब उसे तड़पाऊंगा मैं। अब देखता हूँ तुम्हारी कंपनी का क्या होता है। तुम्हारे पापा को बहुत प्यारी थी ना अपनी कंपनी, रेपुटेशन। तुम्हारे बाबा की अगर मैंने इज्जत की सरेआम नीलामी न कर दी तो मेरा नाम भी लान वांगची नहीं। वीजिंग देखता है और बोलता, हस्बैंड। वांगची बोलता, हस्बैंड? तुम मुझे हस्बैंड बोल रही हो? तुम्हें पता भी है मुझे कितना गुस्सा आता है जब तुम उस शोयांग के पास जाते हो। वीजिंग बोलता है, मैं तो बस। वांगची बोलता, तुम शोयांग के पास गए थे या नहीं? वीजिंग बोलता, हाँ मैं वो। वांगची बोलता, बताओ मुझे। मैंने तुमसे कहा था ना उसके पास भी मत जाना, और तुम गए। हाँ, क्या करने के लिए गए थे उसके साथ? सब कुछ करने के लिए गए थे। हाँ बताओ मुझे। वीजिंग बोलता, ये क्या बोल रहे हो हस्बैंड? मैंने। वांगची बोलता, बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो वीजिंग। वीजिंग वांगची को देखकर बोलता है, हस्बैंड तुम ये मत बोलो। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। मैं तो बस। वीजिंग को देखता वांगची और बोलता है, मैं तो बस। क्या वीजिंग, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता था, तुम्हारे लिए सब कुछ कर देता। बट तुमने तुमने मुझे छोड़कर उस शोया को क्यों चुना? मैं तुमसे कितना प्यार करता था। तुम्हारे बारे में सोचता था हर पल हर सेकंड। तुम्हारे देखने के बारे में सोचता था। तुम्हें लेकर क्या क्या ड्रीम करता था। तुम्हारे साथ एक प्यारी सी फैमिली को सोचता था। बट तुम्हारे उस इल्ज़ाम लगाने के बाद जानते हो क्या हुआ? मैं पूरी तरह से टूट गया वीजिंग। वीजिंग बोलता है, मुझे बताओगी क्या हुआ? वांग जी वीजिंग को देखता है। एंड वांग जी नशे में था पूरी तरह से, इसलिए वो वीजिंग को देखता है, वीजिंग को हक कर लेता है और बोलता है, उसके बाद मैं जब घर लौटा तो मुझे मुझे बाबा उनसे पता चला कि उन्हें टीचर ने कॉल किया था। उन्होंने सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो जानते थे उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। उन्होंने मेरा साथ दिया। बट कॉलेज के कुछ लोगों ने वो सारी चीज़ें हमारे आसपास के जो लोग थे उनको बताना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मेरा जीना मुश्किल हो गया और धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें जैसे कि मानो बाहर आने लगी थी और मेरा जीना मुश्किल हो गया। मैं जब भी बाहर निकलता न जाने मुझे लोग कैसे देखते थे, अलग तरह से ट्रीट करते थे। और धीरे धीरे करके मेरे बाबा को भी परेशान करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे ऐसे थे जो जलते थे हमारी फैमिली को देख के। क्योंकि मेरे बाबा, हम सब हैप्पीली रहते थे। लोगों को बस दूसरों को नीचा दिखाना आता है। एंड हमेशा से ही मैं टॉप करता आया था, मेरा भाई भी। तो वो अब बोल रहे थे कि देखो मैंने क्या किया है, इतना घटिया लड़का है। सब कुछ मेरे बाबा को जलील किया जाता हर जगह पर। एक बार तो जब मेरे पापा पार्टी में गए तब वहाँ पर उसे जलील किया गया। मैं पागल हो गया था पूरी तरह से। और हम लोग इन सारी चीज़ों फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। इन महीनों के अंदर 3 महीने बीत गए। हमारी पूरी फैमिली को पूरी तरह से सब लोगों ने जलील किया, बहुत सारी बातें सुनाई, हर एक चीज़ को हम लोग सहते गए और सहते गए। उसके बाद में हम थोड़ा बहुत अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे। माँ बाबा हर एक कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से संभाल रहा था। और एक दिन बाबा घर आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने जॉब छोड़ दी क्योंकि वहाँ पर मेरे बारे में गलत बोला जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने जॉब छोड़ दी और धीरे धीरे करके भाई के वजह से जो है ना वो हमारा घर चल रहा था। हम पूरी तरह से परेशान हो चुके थे क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ तो बोला जा रहा था, जैसे कि मानो लोगों ने ट्रोल करने का नया तरीका निकाल लिया हो। अगर एक बार आपके बारे में कुछ गलत छप जाता है ना तो आपके 100 काम अच्छे किए हुए भूल जाएंगे वो लोग। बट वो लोग ये ध्यान नहीं रखेंगे कि वो सही है या गलत। बस वो लोग ऐसे करते ही जाएंगे, ऐसी चीज़ें करते ही जाएंगे। इसलिए मैं पूरा परेशान हो गया था। मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची, न जाने लोग आकर मेरे बाबा को क्या क्या बोला करते थे। मुझे बहुत गुस्सा आता था जब वो लोग मेरे बाबा को इतनी घटिया चीज़ें बोला करते थे, पर मैं क्या करता। मुझे
मुझे वो सब चीज़ें देखनी पड़ी और हम लोग ऐसे ही दिन बीतते गए। मैं भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बाहर जॉब ढूंढने के लिए जाता था। मुझे अपना फेस कवर करना पड़ता था, इसलिए बाद में मैं एक रेस्टोरेंट में काम करने लगा। वहाँ पर सारी चीज़ें की मैंने, और 2 डेज़ के बाद फिर मेरे माँ बाबा की एनिवर्सरी थी। उस दिन हम लोग खुश थे। हम लोग एक छोटा सा सेलिब्रेशन करने वाले थे, क्योंकि माँ बाबा बहुत ही परेशान रहते थे कैसा लगेगा उनके बेटे के बारे में हर कोई जब बुरा बोले तब। तो हम उन्हें खुश करना चाहते थे, इसलिए हमने सब कुछ किया। हमारा घर छोटा सा था, हमने उसे डेकोरेट किया, सारी चीज़ें अच्छे से की। माँ बाबा भी उस दिन खुश थे। हम लोग पूरे 3 महीनों के बाद खुश हो रहे थे। बट हम लोग घर को डेकोरेट वगैरह करके सब कुछ अच्छे से कर चुके थे। हम लोग आज बहुत टाइम के बाद खुश हो रहे थे। भले ही बहुत सारे दुख थे हमारे दिलों के अंदर, क्योंकि अंकल की भी जॉब चली गई थी, उन्होंने भी जॉब को छोड़ दिया था। और वही बाबा को भी जॉब से रिज़ाइनमेंट देना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर भी लोग यही बातें करते थे। और उसके बाद बाबा को, माँ को, सबको जॉब से निकाल दिया गया। सारी चीज़ें बहुत गलत हो रही थी। तो हम लोगों ने बस सोचा था कि हम एक छोटा सा मोमेंट स्पेंड कर लेंगे, हैप्पीली मोमेंट स्पेंड करेंगे। बट हमें क्या पता था वो मोमेंट लास्ट बन जाएगा। मैं अपने घर पे सब कुछ काम कर चुका था, डाइनिंग टेबल सजा के मैं बाहर निकला, बट तभी मेरा फ़ोन रिंग किया। मैंने फ़ोन को पिक किया तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा था। मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मैं उनसे बात करने लगा, बट तभी मेरा भाई वहाँ पर आया, क्योंकि अभी केक कटिंग का टाइम हो चुका था। तो गगा मुझे बुलाने के लिए आई। मैं फ़ोन पर बात कर रहा था, बट गगा ने मुझे बात करते हुए देखा तो उन्होंने मुझे कुछ बुलाया नहीं। पर तभी वहाँ पे एक पार्सल वाला आ गया था और मैं और गगा वहाँ पे ही थे। मैं जाने वाला था, बट गगा ने अब मुझे इशारा किया कि वो चले जाएंगे। गगा उसी पार्सल वाले के पास गए थे, उनसे बातें कर रहे थे, पार्सल ले रहे थे। वो सिग्नेचर करके मेरे पास आए। मैंने फ़ोन को रख दिया। उसके बाद गगा ने कहा, वांग जी चले? वांग जी बता, हाँ चलो गगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे, तभी हमें गेट पर दिखाई दिए अंकल, मेरे मॉम और डैड। वो वहीं पे थे। उन्होंने आवाज़ लगाई, वांग जी सेचन चलो। एंड हम लोग आगे जा ही रहे थे, तभी वो अंदर गए और एक ज़ोरदार ब्लास्ट, और मेरी आंखों के सामने, मेरी भाई की आंखों के सामने वो घर पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया। और जब वो घर ब्लास्ट हुआ तब हम भी इतने ज़्यादा बुरी तरह से इंजर्ड हो गए, और उस ब्लास्ट के धमाके में हम भी दूर जाकर गिरे। दूसरे घर में जो गार्डन था जहाँ पर कोई नहीं था वहाँ पर गिर गए। एंड जैसे ये हुआ, वहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जो घर पास में थे वो लोग आकर देखने लगे, एंड कुछ ही टाइम के बाद कुछ लोग वहाँ पर आए, एंड बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन वगैरह होने लगी। हम पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सभी लोग यही बोल रहे थे घर के अंदर सब लोग मर गए। बट जैसे जैसे करके टाइम बीता, वहाँ पर जैसे मुझे थोड़ा बहुत होश आने लगा, मैं धीरे धीरे करके उठने लगा, तब मैंने पास में अपने भाई को देखा। एंड जैसे ही मैं उनके पास गया, मैं उन्हें उठाकर आगे जाने वाला था, बट मैंने कुछ लोगों की बातें सुनी। एंड उन्हीं में से एक इंसान था जो ये कह रहा था, हमने उस लड़के को मार डाला है, चिंता मत करिए, और उसी के साथ उसकी पूरी फैमिली को भी मार डाला है। मिस्टर वी, आपने जैसा कहा हमने बिल्कुल वैसा ही किया है। और उसके बाद मैं एकदम सहम गया। तभी वो बोलता है फिर से, जो गार्ड था वहाँ पे, कि सर चिंता मत करिए, मैंने क्रॉस चेक कर लिया अच्छे से, जो भी इस घर में था वो सब मर गए हैं। तो वो लोग भी मर गए होंगे, अगर नहीं मरे हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें ज़िंदा मार डालेंगे हम लोग। एंड उसके बाद मैं बेहोश हो गया, मुझे कुछ भी नहीं पता। जब मुझे होश आया तब मैं एक जगह पे था, और वो था एक हॉस्पिटल रूम। मेरा भाई मेरे सामने बैठा हुआ था और उसके हाथ कांप रहे थे। वो मुझे देखने के बाद बोला, भाई मुझे पहले लगभग बोल सकते हैं कि 3 महीने तक होश नहीं आया। जब 3 महीनों के बाद होश आया तब मेरा भाई मुझे वहाँ से लेके चला गया। मेरे भाई ने सब कुछ किया अपने तरीके से। उसने हम सबको मरा हुआ ही घोषित करवा दिया, क्योंकि मेरा भाई टूट चुका था पूरी तरह से। वो कुछ भी आगे करने लायक ही नहीं बचा था। मुझे संभाल रहा था, खुद को संभाल रहा था। मेरे भाई को जब पता चला कि वो लोग हमें मारने के लिए वहाँ पर वापस आए थे, तब मेरा भाई कांप गया, क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया। तो अब वो मुझे खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो मुझे लेके चला गया वहाँ से। मैं बेहोश था, मुझे नहीं पता था, पर जब होश आया तो बहुत दूर जा चुके थे हम लोग, दूसरी सिटी आ चुके थे। दूसरी बोल सकते हैं कि एक नई सिटी, नई पहचान के साथ सब कुछ। लैंड वांगची, पूरी लैंड फैमिली वहाँ पे मर चुकी थी, क्योंकि मेरे भाई ने यकीन ही नहीं किया। मेरे भाई ने बताया, वो वापस गया था वहाँ पे, बट उसने देखा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, सब तबाह हो गया है। पुलिस वाले जैसे कि बनो इस चीज़ को बस एक नॉर्मली फैमिली के अंदर, उन्होंने कहा कि गैस की पाइप लीक हुई, एंड देन सब कुछ, सब ख़त्म, सब मर गए।
एंड पूरी फैमिली तबाह हो चुकी है, तो कुछ भी नहीं बचा। एंड वहाँ पे ग्रेव वगैरह सब बनवा दी गई। मुझे यकीन नहीं हुआ, केस क्लोज हो गया ओनली 2 डेज़ के अंदर अंदर। 2 डेज़ भी नहीं लगा, 1 दिन लगा, सब तबाह हो गया। उस टाइम पर जब मेरे भाई ने मुझे ये बताया तो मुझे समझ आया कि ये किसी छोटे इंसान का हाथ नहीं है। और मुझे उस टाइम की बात याद आई जब उसने कहा था मिस्टर वी। और मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि ये वी जिंग की फैमिली है। और उसके बाद मैंने ठान लिया कि मुझे क्या करना है, और मैंने सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया। मेरे आंखों के सामने मेरे माँ बाबा मर गए, वी जिंग मर गए। और वी जिंग जो वांग जी को गले लगा लेता है और बोलता है वांग जी शांत हो जाओ। वी जिंग शांत करने लगता है वांग जी को। वांग जी वी जिंग के पास था। वी जिंग बस वांग जी को सहला रहा था। वांग जी वी जिंग के फेस को देखता है एंड इसके बाद वो वी जिंग को देखते हुए बोलता है तुमने तुमने ऐसा क्यों किया वी जिंग? मैंने जब पता करवाया बाद में तो पता चला मुझे, जब मैं एक काफ़ी अच्छी पोजीशन पे चला गया तब मुझे पता चला कि तुम्हारे बाबा ने ये सब करवाया है। जिन लोगों को पैसे देके उन्होंने मेरे घर पर आग लगवाई थी, ब्लास्ट करवाया था, उन्हीं को मैंने पकड़वाया, उन्हीं को पकड़ा मैंने, उन्हें सज़ा दी, अपने हाथों से मारा मैंने। और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे पापा ने उन्हें पैसे दिए थे वो सब करने के लिए। और वो भी तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाबा को पता चल गया था कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, क्योंकि तुमने स्टेटमेंट दिया था। तुम्हारे बाबा को जब ये पता चला तो उन्होंने मरवा डाला मेरी फैमिली को, वीजी मरवा डाला कि तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब ना हो। बट वीजिंग उन्होंने एक बार भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की कि मैंने कुछ भी नहीं किया था तुम्हारे साथ, मैंने कुछ नहीं किया था वीजिंग, मेरी फैमिली मर गई पूरी तरह से। वीजिंग वांगजी रो रहा था पूरी तरह से। एंड तभी वीजिंग देखता है वांगजी की जो बॉडी थी वो वाइब्रेट करने लगती है बहुत अजीब तरह से। वीजिंग बोलता है लहसन लहसन। वांगजी अभी पैनिक अटैक में चला गया था क्योंकि ये बहुत बुरा हुआ था। एंड जब जब वांग जी ये सारी चीज़ें रिमेंबर करता है उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। वांग जी को तुरंत वीजिंग होल्ड कर लेता है और उसे संभालने लगता है, उसे एकदम बोलते अपनी बाहों में ले लेता है और वीजिंग उसे रब करने लगता है। एंड ऐसे करते करते वीजिंग को काफ़ी देर हो जाती है। इन द एंड फाइनली वांग जी जैसे कि मानो उस पैनिक अटैक से बाहर आता है। वीजिंग वांग जी का फेस टच करता है और बोलता है लहसन शांत हो जाओ वांग जी प्लीज़। बट वांग जी जैसे कि मानो अलग जोन में चला गया था। वीजिंग बस तुरंत ही वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है वांग जी को शांत करने के लिए। वांग जी कुछ देर वीजिंग को दूर करता है, कुछ अजीब अजीब चीज़ें करने लगता है, बट वीजिंग वांग जी को किस करता रहता है। एंड कुछ टाइम के बाद वांग जी शांत हो जाता है और वो किस का रिस्पॉन्स करता है। वांग जी वीजिंग को ब्रूटली किस करने लगता है, उसके लिप्स को बाइट करने लगता है। एंड ऐसा करते करते वांग जी वीजिंग को बेड पे पूरी तरह से लेटा देता है, उसके ऊपर आता है। एंड देन फिर वांग जी वीजिंग के नेक पे उसे किस करने लगता है, उसकी पूरी बॉडी पर उसे बाइट करने लगता है, सक करने लगता है। और वीजिंग बस वांग जी की इस चीज़ को फील कर रहा था। वीजिंग अपने मन में सोचता है मुझे माफ़ करना, अगर मेरे बाबा ने ये सब किया है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं उन्हें माफ़ करने वाला हूँ। और वीजिंग बस वांग जी को कंफर्टेबल फील करवा रहा था इस वक्त। वांग जी बस वीजिंग के धीरे धीरे करके सारे कपड़ों को निकाल देता है और जब उसे निकलते ही तो वांग जी सारा फाड़ फोड़ के फेंक देता है। एंड नाउ वीजिंग के साथ अपना लव मेकिंग करता है। एंड वीजिंग को जैसे कि मानो वो इस वक्त लव मेकिंग नहीं कर रहा था उसके साथ, उसे सजा दे रहा था। एंड वांग जी बोल रहा था तुम डिज़र्व करते हो वीजिंग, तुम पेन डिज़र्व करते हो। एंड वांग जी सब कुछ पूरी रात रफली करता है। एंड नाउ हम देखते हैं वांग जी ऐसा ही करता रहता है। नाउ अभी हो चुकी थी मॉर्निंग एंड पूरी तरह से बेड मैसी हो गया था। अभी भी वांग जी वीजिंग से जुड़ा हुआ था। एंड वीजिंग की आंखों से आंसू कब निकल के सूख गई उसे पता ही नहीं चला। और वीजिंग ने सारी चीज़ों को सहा क्योंकि वो वांग जी को शांत करना चाहता था, वांग जी के इस दर्द को शांत करना चाहता था, इसलिए उसने सब कुछ सहा। बस चुपचाप करके वांग जी ने जो किया वो करने दिया, एक बार भी प्रोटेस्ट नहीं किया। नाउ अभी पूरी तरह से हम देखते हैं वांग जी की आइज़ ओपन होती हैं। एंड अभी मॉर्निंग के बोल सकते हैं पूरी तरह से 8 बज गए थे। बाहर डोर पर 2-3 बार नॉक भी हुआ बट फिर कुछ भी नहीं हुआ। वांग जी अभी आइज़ ओपन करता है, ओपन करने के बाद उठता है। एंड वो जैसे ही थोड़ा सा मूव करता है उसे अजीब सा लगता है। वांग जी देखता है नीचे की ओर तो देख के शॉक, क्योंकि इस वक्त वो विदाउट क्लॉथ था। एंड वीजिंग की जो हालत उसने की थी वो देख के वांग जी भी शॉक रह जाता है। वीजिंग की पूरी बॉडी पर वाइट के निशान थे, रेड ब्लू कलर के। वांग जी ने वीजिंग के साथ लव मेकिंग नहीं किया था, एक तरह से वीजिंग को पूरी तरह से उसने हर्ट कर दिया था। वांग जी देखता और बोलते ये सब। वांग जी अपना सर पकड़ लेता है एंड याद करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसे याद आता है सारी रात की चीज़ें।
वांग जी ने कैसे वीजिंग को सब बताया एंड कैसे वीजिंग के साथ सब कुछ किया। वांग जी बस उठ जाता है वहाँ से, तुरंत ही उठकर वो वॉशरूम में चला जाता है। बात लेते टाइम खड़ा हुआ था और देख रहा था वांग जी के लोअर एरिया पर थोड़ा सा ब्लड लग गया था एंड वांग जी देख रहा था। वांग जी ने वीजिंग को सिर्फ ब्लैंकेट से कवर कर दिया था, उसके बाद का वो कुछ नहीं कर पाया। वांग जी तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है, ड्रेसअप होके नीचे आता है, सीधा शुयांग के पास जाता है एंड हम वीजिंग को देखते हैं। अभी दोपहर हो चुकी थी। धीरे धीरे करके वीजिंग आइज़ ओपन करता है। आइज़ ओपन करने के बाद वो देखता है वीजिंग को उसकी पूरी बॉडी में दर्द होता है। वीजिंग से तो मूव तक नहीं की जाती उसकी बॉडी, वो बस अपने आप को कैसे तैसे करके स्टेबल करता है, बट वो जैसे कि मानो हिल भी नहीं पा रहा था। बट वो अपने आप को मैनेज करता है, उठता है। उठने के बाद वो साइड में देखता है तो वहाँ पे कुछ नहीं था। वीजिंग अपने आप को देखता है तो वो पूरी तरह से क्लीन था। वीजिंग सोचता है क्या वांग जी ने, वीजिंग साइड में देखता है तो कोई नहीं, पूरे रूम में कोई नहीं था, सन्नाटा था, बस जैसे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं था। वीजिंग को रात की बातें याद आती हैं। वीजिंग गिल्ट में था, वो कुछ नहीं बोलता, ना उसे वांग जी से शिकायत थी, कुछ नहीं, शिकायत तो बस अपने आप से थी। वीजिंग फिर अच्छे से उठता है, कोशिश करता है। वीजिंग नीचे की ओर जाता है, कपड़े उसने पहन